हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पार्ट 61 ऑफ PYQ सीरीज़, जिसमें हम कवर करेंगे आपका HPSC का साइंटिस्ट बी का जो एग्ज़ाम हुआ था वो कवर कर रहे हैं हमें अभी रिसेंटली। और रिलेटेड से हम क्वेरीज़ आ रही थी कि मैम मैराथन प्लीज़ आप कवर कराइए। तो मैराथन के लिए जो है मैंने परसों जो है आपका लेक्चर जो है मैं अपलोड कर दूँगी। मैंने उसके ऊपर सारा डाटा जो है मैं कंपाइल कर रही हूँ एक ही जगह पर, ताकि सारा का सारा डाटा जो है वो एक ही वीडियो में आपका कवर हो जाए। पूरा का पूरा सिलेबस जो है मैं कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ आपको एक ही मैराथन में। तो मैराथन ज़रूर लेकर आएंगे आपके लिए। और PYQ सीरीज़ हमारी साथ साथ चल ही रही है। और इसके साथ नेक्स्ट आया था कमेंट बॉक्स में कुछ इम्पॉर्टेंट मस्ट रीड बुक्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो कौन कौन सी हैं। तो वो मैं आपको एक अलग से लेक्चर बनाती हूँ मैं छोटा सा, जिसमें कवर करते हैं हम कौन कौन सी बुक्स जो आपको पढ़नी चाहिए, कहाँ कहाँ से कंटेंट पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर भी, और जो आपका रिसेंटली बुक्स हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है। ठीक है, तो मैं आपको इसके ऊपर एक अलग से वीडियो जो है मैं इसके ऊपर बना के आपको सारी बुक्स जो है कवर पेज के साथ दिखाती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 41, द एसिड माइन ड्रेनेज रिजल्ट फ्रॉम। तो एसिड माइन ड्रेनेज जो है वो किसका रिजल्ट है? एसिड माइन ड्रेनेज इज फॉर्म्ड व्हेन सल्फाइड मिनरल, जैसे अगर सल्फाइड मिनरल्स प्रेजेंट हैं, मेनली पायराइड या FeSO4 अगर प्रेजेंट है, आर एक्सपोर्ट टू एयर एंड वाटर इज माइनिंग एरिया। तो एसिड माइन ड्रेनेज में क्या होता है, आपका प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड मिनरल्स जो हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड मिनरल। ठीक है, सल्फाइड मिनरल्स की वजह से पायराइट या फिर FeSO2 की वजह से जो है आपका एसिड माइन ड्रेनेज जो हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन जो दे रखा है आपको, प्रोडक्शन ऑफ निट्रिक एसिड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, प्रोडक्शन ऑफ एसिडिक सॉल्ट बाय रिड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया, डिसोल्यूशन ऑफ सल्फेट बाय बैक्टीरियल एक्टिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? रिजल्ट फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ एसिड सॉल्ट बाय रिड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया। तो प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट जो है हमें देखने को मिलता है, प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट जो हमें देखने को मिलता है बाय रिड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया, जो आपका क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है बैक्टीरिया की एक्टिविटीज़। तो यही रीज़न आपका क्यों हुआ, बिकॉज जो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं, जो केमिकली बेस्ड ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि एसिडोथायोबैसिलस, फेरोऑक्सीडेंट्स, ठीक है, these escalate the oxidation of sulfide, these are escalate the oxidation of sulfide। बट अगर हम अदर ऑप्शन देखें कि निट्रिक एसिड, दिस इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, ये क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, दिस प्रोसेस प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड एंड डिजॉल्व मेटल। तो आपके जो निट्रिक एसिड है, अमोनिया है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सब जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है, इंडस्ट्रियल या फिर केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू जो है वो आपके एड ऑन होते हैं। ठीक है, दीज आर नॉट द कॉज ऑफ एसिड माइन ड्रेनेज। तो ये दीज आर नॉट द नेचुरल कॉज ऑफ एसिड माइन ड्रेनेज। तो एसिड माइन ड्रेनेज में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ एसिड सॉल्ट बाय रिड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, द नॉन डायरेक्टिव फिजियोकेमिकल इंटरेक्शन दैट मे अकर बिटवीन मेटल radionuclide species and microbial cell is known as। तो बेसिकली बायोस ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। बायोस ऑप्शन क्यों है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि बायोस ऑप्शन जो है वो क्या है, एक नॉन डायरेक्टिव फिजियोकेमिकल इंटरेक्शन है। तो नॉन डायरेक्टिव फिजियोकेमिकल इंटरेक्शन कीवर्ड क्या है बायोस ऑप्शन के लिए, इट इज़ द नॉन डायरेक्टिव फिजियोकेमिकल इंटरेक्शन वेयर द मेटल और रेडियोन्यूक्लाइड गेट पैसिवली बाउंड टू द सरफेस ऑफ माइक्रोबियल सेल। तो रेडियो न्यूक्लाइड या फिर मेटल जो होते हैं वो पैसिवली क्या कर लेते हैं, आपके बाइंड कर लेते हैं सरफेस ऑफ माइक्रोबियल सेल को, जैसे कि सेल वॉल है, कार्बोक्सिल हाइड्रोक्सिल फॉस्फेट ग्रुप्स जो हैं फंक्शनल ग्रुप के साथ बाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और एक एक्टिव मेटाबॉलिज्म जो है विदाउट एनी एक्टिव मेटाबॉलिज्म। तो बायोस ऑप्शन प्रोसेस में बेसिकली क्या हो रहा है, दिस इज द नॉन डायरेक्टिव physiochemical interaction that may occur between the metal and radionuclide species and microbial cell is known as
बायोसॉर्प्शन। क्या बोलेंगे उसको? बायोसॉर्प्शन बोलेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज द नॉन डायरेक्टिव फिजियोकेमिकल इंटरेक्शन, non-directive physiochemical interaction that may occur between the metal and radionuclide species। ठीक है, किसके बीच में होता है? मेटल और रेडियोन्यूक्लाइड स्पीशीज़ के साथ जाके ये आपका अटैच हो जाते हैं माइक्रोबियल सेल्स। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला? बायोसॉर्प्शन। बायोरेमिडिएशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है माइक्रोबियल का, और ये डिग्रेड करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं कंटामिनेंट्स को। ठीक है, तो माइक्रोब्स क्या करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब वी कैन डिग्रेड और ट्रांसफॉर्म द कंटामिनेंट्स। ठीक है, बायो ऑगमेंटेशन की बात करें तो बायो ऑगमेंटेशन में क्या हो रहा है? इसमें हम क्या करते हैं? एडिंग द स्पेसिफिक माइक्रोबियल स्ट्रेन टू इन्हांस द डिग्रेडेशन। बायो ऑगमेंटेशन में हम क्या कर रहे हैं? कोई स्पेसिफिक स्ट्रेन ऐड कर रहे हैं टू इन्हांस द डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन प्रोसेस को इन्हांस करने के लिए वी आर एडिंग द स्पेसिफिक माइक्रोबियल स्ट्रेन। तो ऑगमेंटेशन में क्या होगा? स्पेसिफिक माइक्रोबियल स्ट्रेन हम डाल रहे हैं डिग्रेडेशन प्रोसेस को फास्ट करने के लिए। क्लियर है? और बायोसॉर्प्शन में हम क्या कर रहे हैं? मेटल और रेडियोन्यूक्लाइड स्पीशीज का यूज़ कर रहे हैं फॉर द डिग्रेडेशन। क्लियर है? हाइड्रोलिसिस की अगर हम बात करें तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? इट इज़ द केमिकल रिएक्शन विद वाटर, नॉट अ माइक्रोबियल मेटल इंट्रैक्शन। इट इज़ द केमिकल रिएक्शन विद वाटर। इट इज़ द केमिकल हाइड्रोलिसिस मतलब क्या हुआ? आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है आपका वाटर के साथ। दिस इज नॉट रिलेटेड टू माइक्रोबियल मेटल रिएक्शन। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। अ वेरिएशन ऑन बायोडिग्रेडेशन इन विच माइक्रोब ट्रांसफॉर्म अ कंटामिनेंट इवन दो द कंटामिनेंट कैन नॉट सर्व एज अ प्राइमरी एनर्जी सोर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज फर्मेंटेशन, co-metabolism, reductive dehalogenation, frothing। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका को-मेटाबॉलिज्म। को-मेटाबॉलिज्म में बेसिकली क्या होता है? कंटामिनेंट डज नॉट प्रोवाइड अ एनर्जी, दे आर डजंट प्रोवाइड दी एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ साइड रिएक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है आपका साइड रिएक्शन चलेगा, मतलब कि अ वेरिएशन ऑफ बायोडिग्रेडेशन इन विच माइक्रोब ट्रांसफॉर्म अ कंटामिनेंट्स। माइक्रोब क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कंटामिनेंट्स को, इवन दो द कंटामिनेंट कैन नॉट सर्व एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। कंटामिनेंट्स को एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टिल दे आर ट्रांसफॉर्मिंग दी कंटामिनेंट्स। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या होता है को-मेटाबॉलिज्म का? द माइक्रोब ट्रांसफॉर्म और डिग्रेड अ कंटामिनेंट्स। माइक्रोब ट्रांसफॉर्म और डिग्रेड अ कंटामिनेंट्स इंसिडेंटली। ठीक है, इंसिडेंटली इज द कीवर्ड। इंसिडेंटली वाइल मेटाबोलाइजिंग अनदर कंपाउंड एज देयर प्राइमरी एनर्जी सोर्स। ठीक है, मेटाबोलाइजिंग दी अनदर कंपाउंड एज देयर प्राइमरी एनर्जी सोर्स। तो अनदर कंपाउंड का जो मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको यूज़ करके ये क्या कर देते हैं? ट्रांसफ़र और डिग्रेड कर देते हैं कंटामिनेंट्स को। क्या कर देते हैं? ट्रांसफ़र और डिग्रेड करते हैं। तो ट्रांसफॉर्म ऑफ अ कंटामिनेंट दैट इज रिलेटेड टू को-मेटाबॉलिज्म। क्लियर है? फर्मेंटेशन की अगर हम बात करें तो फर्मेंटेशन में क्या होता है? It is the anaerobic metabolic process where microbe break down organic compound from energy producing alcohol, acid और gases की हेल्प से जो है आपके क्या करते हैं? anaerobic metabolic process where microbe break down organic compound for energy producing alcohol। रिडक्टिव हेलोजिनेशन की अगर हम बात करें, डीहेलोजिनेशन की, इसमें क्या होता है? दिस इज इम्पॉर्टेंट इन डिग्रेडिंग दी क्लोरिनेटेड सॉल्वेंट। तो को-मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है? बेसिकली द कंटामिनेंट्स डिग्रेडेड विदाउट गिविंग एनर्जी। तो कंटामिनेंट्स डिग्रेडेड विदाउट गिविंग एनर्जी। फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है? फूड एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन जो है आपका देखने को मिल रहा है। दिस इज द एनारोबिक प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन। और रिडक्टिव डीहेलोजिनेशन की बात करें to remove the halogen under reducing condition. Remove halogen under the reducing condition. Reducing
कंडीशन। रिडक्टिव डिहैलोजिनेशन में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हैलोजन हो रहा है अंडर दी रिड्यूसिंग कंडीशन। फ्रॉथिंग की अगर हम बात करें तो फॉर्म फॉर्मेशन होता है फ्रॉथिंग में, नॉट अ डिग्रेडेशन। दिस इज नॉट द डिग्रेडेशन प्रोसेस, जिसमें फॉर्म फॉर्मेशन होता है आपका। तो याद रहेगा हमेशा, कंटामिनेंट डिग्रेडेड विदाउट गिविंग एनर्जी, दैट इज को मेटाबॉलिज्म। फर्मेंटेशन एनारोबिक प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन। रिडक्टिव डिहैलोजिनेशन रिमूव द हैलोजन अंडर द रिड्यूसिंग कंडीशन। क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 44, which among the following are engineered in situ bioremediation technique? Bioventing, biosprenging, biopiling, bioreactor. Choose the correct option from the following. देखो, दो तरीके के प्रोसेसेस होते हैं आपके, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू बायोरेमेडिएशन की अगर हम बात करें तो इन सीटू बायोरेमेडिएशन में क्या होता है, ट्रीटमेंट अकर एट द कंटामिनेटेड साइट। तो ट्रीटमेंट जब कंटामिनेटेड साइट पे होगा, इन सीटू में क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट एट द कंटामिनेटेड साइट विदाउट एग्जीक्यूशन ऑफ सॉइल। तो इन कंटामिनेटेड साइट पे हो रहा है, दैट इज द बायोवेंटिंग और बायोस्प्रेंजिंग। बायोवेंटिंग में बेसिकली क्या हो रहा है, बायोवेंटिंग में क्या हो रहा है आपका, इंजीनियर इन सीटू टेक्निक विच इज़ कंट्रोल सप्लाई ऑफ एयर ऑक्सीजन। ठीक है, हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं एयर ऑक्सीजन को, और समटाइम न्यूट्रिएंट्स को भी हम कंट्रोल करते हैं टू कंटामिनेट सॉइल, टू स्टिमुलेट दी माइक्रोबियल डिग्रेडेशन। तो माइक्रोबियल डिग्रेडेशन जो है हम उसको करते हैं, ठीक है, अंडर दी कंट्रोल कंडीशन एट इन सीटू। ठीक है, इन सीटू पर्टिकुलर साइट पे ही जो है हम कंट्रोल कंडीशन प्रोवाइड करा रहे हैं, दैट इज द बायोवेंटिंग। ठीक है, और अगर हम बात करें बायोस्प्रेंजिंग की, तो बायोस्प्रेंजिंग जो है, बायोस्प्रेंजिंग भी क्या है आपका, इन सीटू प्रोसेस। तो बायोवेंटिंग और बायोस्प्रेंजिंग दोनों क्या है आपके, इन सीटू प्रोसेस है, और बायोपाइलिंग और बायोरिएक्टर जो है आपके क्या है, एक्स सीटू प्रोसेस है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बायोवेंटिंग एंड बायोस्प्रेंजिंग, ऑलवेज रिमेंबर दीज बोथ आर in situ bioremediation technique, but biopiling and bioreactor is the ex situ technique. Clear है? और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि बायोपाइलिंग में क्या हो रहा है, बायोपाइलिंग में हम क्या कर रहे हैं, एक एक्जिक्वेटेड द सॉइल पाइल एंड एरिएटेड। वी कैन एग्जिक्वेट दी सॉइल पाइल, एग्जिक्वेट कर रहे हैं हम सॉइल पाइल को, और उसको क्या कर रहे हैं, एरिएट करते हैं बायोपाइलिंग में। बायोरिएक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या करते हैं, वाटर या सॉइल पम्प इनटू अ कंट्रोल रिएक्टर वेसल। एक रिएक्टर वेसल जो है हम कंसिडर करते हैं, उसमें वाटर और सॉइल को जो है हम पंप्ड करते हैं, ठीक है, एक रिएक्टर वेसल में। और बायोस्प्रेंजिंग की अगर हम बात करें, तो इसमें हम क्या करते हैं, इंजेक्टिंग एयर बिलो वाटर टेबल। ठीक है, वी आर इंजेक्टिंग दी एयर इंजेक्शन के थ्रू से। ठीक है, जैसे इंजेक्शन यूज़ करते हैं उस तरीके से कि अंदर जहाँ पर वाटर टेबल है वहाँ पर हम क्या करते हैं, इंजेक्टिंग दी एयर बिलो वाटर टेबल। वी आर इंजेक्टिंग दी एयर बिलो वाटर टेबल। तो बायोवेंटिंग एंड बायोस्प्रेंजिंग, दीज आर द इन सीटू बायोरेमेडिएशन टेक्निक फॉर सॉइल। बायोपाइलिंग एंड बायोरिएक्टर, दिस इज फॉर द एक्स सीटू बायोरेमेडिएशन। ठीक है, देन नेक्स्ट हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल अप्रोच अंडर द एक्स सीटू टेक्निक।
Which of the following is not a principal approach under EXC2 techniques? A. Soil banking. B. Soil slurry bioreactors. C. Land farming. D. Biosparging. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बायोस्पार्जिंग। बायोस्पार्जिंग क्यों है इसका? क्योंकि सॉइल बैंकिंग जो है आपका क्या है, XC2 प्रोसेस है। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा है? नॉट। ठीक है, नॉट। तो ये सॉइल बैंकिंग आपका XC2 प्रोसेस है, लैंड फार्मिंग भी आपका XC2 है, और सॉइल स्लरी बायोरिएक्टर भी क्या है आपका XC2 टेक्निक है। बट बायोस्पार्जिंग जो है वो आपका क्या है? इन सीटू टेक्निक है। ठीक है, इट इज़ दी इन सीटू टेक्निक। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा ये क्वेश्चन सेम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। देन बायोपायरेसी क्या होता है? बेसिकली बायोपायरेसी क्या होता है? बायोपायरेसी इज रेफर टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज विदाउट परमिशन और कंपनसेशन। तो क्या होता है? दिस इज़ द एक्सप्लोरेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज विदाउट परमिशन और कंपनसेशन टू द कंट्री और कम्युनिटी ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो ये क्या है? एक आपका अनऑथराइज कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल है। तो बायोपायरेसी इज़ द अनऑथराइज कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 47, विच बैक्टीरियम वॉज द फर्स्ट बायोपेस्टिसाइड टू बी यूज्ड ऑन अ कॉमर्शियल स्केल इन द वर्ल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैसिलस थ्रिंजेंसिस। ठीक है, बैसिलस थ्रिंजेंसिस जो है वो इज अ सॉइल बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूस अ क्रिस्टल प्रोटीन टॉक्सिक टू स्पेसिफिक इंसेक्ट लार्वा, और दिस इज फर्स्ट माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड यूज कॉमर्शियली इन 1930s और 1940s। 1930 और 1940 के दशक में पहली बार जो है इसको बैक्टीरियम थ्रिंजेनेसिस को जो है वो सॉइल बैक्टीरियम एज अ सॉइल बैक्टीरियम यूज़ किया गया था फॉर दी स्पेसिफिक इंसेक्ट लार्वा को किल करने के लिए। तो ये फर्स्ट माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड क्या है? बैसिलस थ्रिंजेंसिस जो है वो फर्स्ट माइक्रोबियल पेस्टिसाइड जो है वो कमर्शियली यूज़ किया गया था 1930 और 1940 में। क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 48, द बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। द बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग इज अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोन DNA, नॉलेज ऑफ ह्यूमन कैरोटाइप, occurrence of restriction, fragment length, polymorphism, RFLP, phenotypic difference between individuals। तो बेसिकली हम DNA फिंगरप्रिंटिंग में क्या करते हैं कि एक हमने पूरा फ्रेगमेंट ले लिया, उस फ्रेगमेंट को अगर हमें इस पार्ट की हमें स्टडी करनी है तो उसको हमने क्या किया? कट किया। इसमें क्या करते हैं? हम कट एंड कंपेयर करते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट दी DNA। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं? आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करते हैं आपके DNA फ्रेगमेंट्स को। ठीक है, कंपेयर द फ्रेगमेंट लेंथ, और क्या करते हैं? फ्रेगमेंट लेंथ को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यूनिक फिंगरप्रिंटिंग का जो है उससे हमें पता लगता है। तो बेसिकली DNA फिंगरप्रिंटिंग में क्या हो रहा है? हमारा एक फ्रेगमेंट को कट करना। ठीक है, RFLP का अकरेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, RFLP का हम यूज़ करते हैं। वी कैन कट द DNA, कट एंड कंपेयर द DNA, कट एंड कंपेयर the restriction enzyme cut DNA and compare the fragment length। ठीक है, restriction enzyme cut the DNA and compare the fragment length, so we get the unique fingerprinting। ठीक है, so we get the unique fingerprinting। clear है? तो ऑप्शन नंबर C is the correct answer। the basis of DNA fingerprinting is the occurrence of restriction, fragment length, polymorphism। always remember cut and compare।
और कट के लिए हम क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हमारे फिंगर प्रिंटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फिंगर प्रिंटिंग जो हमें देखने को मिल रही है, जो फ्रेगमेंट लेंथ हम कट कर रहे हैं उसका, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49, द टेक्निक बाय विच वायरस डिटेक्शन कैन बी मेड बोथ इन प्लांट एंड एनिमल इज नोन एज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इम्यूनोफ्लोरोसेंस। तो वायरस डिटेक्शन के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है दैट इज़ द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलिजा, ठीक है। एलिजा इज़ द वाइडली यूज फॉर वायरस डिटेक्शन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल दोनों में जो है हम किसका यूज़ करते हैं, डिटेक्शन ऑफ वायरस का जो है यूज़ करने के लिए प्लांट एनिमल में हम क्या यूज़ करते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे का यूज़ करते हैं, एलिजा का। इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है आपका, दे सेपरेट द न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, नॉट डायरेक्ट वायरस डिटेक्शन। तो जो आपके न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, उसको सेपरेट करने में ये हमारा हेल्प करता है, ना कि वायरस को डिटेक्ट करने में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की अगर हम बात करें, दैट विजुअलाइज दी वायरस, नॉट सेपरेट दी डिटेक्ट दी वायरस, ठीक है। और इम्यूनोफ्लोरोसेंस की अगर हम बात करें, दैट इज़ यूज मेनली इन एनिमल टिश्यू, ठीक है। एनिमल टिश्यू के लिए जो हम इसका यूज़ करते हैं उसके डिटेक्शन के लिए, लेस प्रैक्टिकल फॉर प्लांट वायरस डिटेक्शन। तो प्लांट वायरस डिटेक्शन के लिए जो है ये आपका क्या है, लेसली फ्लैक्सिबल है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज दी ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज यूज फॉर बायो लीचिंग ऑफ यूरेनियम। तो बायो लीचिंग ऑफ तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, इनडायरेक्ट लीचिंग मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म यूज फॉर बायो लीचिंग ऑफ यूरेनियम दैट इज़ द इनडायरेक्ट लीचिंग मैकेनिज्म। क्या होता है, बायो लीचिंग ऑफ यूरेनियम इज़ अ प्राइमरी कैरिड आउट बाय कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया, दैट इज़ प्राइमरीली कैरिड आउट बाय कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है। इन द इनडायरेक्ट लीचिंग मैकेनिज्म बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज, क्या होता है, बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज कर देता है आपका फेरस आयन को, एंड द रिजल्टिंग फेरिक आयन केमिकली ऑक्सीडाइज द यूरेनियम ओर टू सॉल्युबल फॉर्म। जो आपका फेरिक इनडायरेक्ट लीचिंग मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजिंग दी फेरस आयन Fe2+ से Fe3+ में इसको कन्वर्ट कर रहा है, एंड रिजल्टिंग दी फेरिक आयन केमिकली ऑक्सीडाइज यूरेनियम ओर टू सॉल्युबल फॉर्म। और रिजल्ट क्या होता है उसका, कि जो फेरिक आयन जो है वो केमिकली ऑक्सीडाइज कर देते हैं आपको, किसको, यूरेनियम ओर को, क्या कर देते हैं, केमिकली ऑक्सीडाइज कर देते हैं यूरेनियम ओर को। क्लियर है। अगर हम डायरेक्ट लीचिंग मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया डायरेक्टली ऑन यूरेनियम, बैक्टीरिया डायरेक्टली जो है वो यूरेनियम पे एक्ट करते हैं, ठीक है। और एसिड एल्कलाई लीचिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, दिस इज़ द केमिकल मेथड नॉट अ माइक्रोबियल मेथड। ये आपका क्या है, केमिकल मेथड है, माइक्रोबियल मेथड नहीं है। तो दो तरीके के मैकेनिज्म होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यूरेनियम बायो लीचिंग रिलाइज ऑन इनडायरेक्ट मैकेनिज्म। तो यूरेनियम बायो लीचिंग जो है वो किस पे डिपेंड करता है, रिलाई करता है आपके इनडायरेक्ट मैकेनिज्म पे, वाया बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। जो आयरन, बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन जो हमें देखने को मिलता है Fe2 से जो है आपका Fe3+ में वो कन्वर्ट हो रहा है, Fe3+ जो है वो ऑक्सीडाइज कर देता है आपके यूरेनियम को। क्लियर है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, एंड ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन जो है वो केमिकली ऑक्सीडाइज कर देता है आपके किसको, यूरेनियम को। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। सो आज के लिए इतना ही। अब 50 क्वेश्चन और रह गए हैं आपके। 50 क्वेश्चन जो है मैं वो एक ही लेक्चर में आपके कवर कराने की कोशिश करूँगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जितनी भी आपकी क्वेरीज़ हैं मैं आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। मैराथन हम लेकर आएंगे बहुत जल्द। और साथ ही साथ जो है आपका मैं बुक जो आपने पूछी है वो ज़रूर मैं कमेंट करूँगी आपको। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट, एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू सो मच।